ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, हमारा मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 3 की त्रिकोणमिति के बेस्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो, आज का वैसे तो पहला क्वेश्चन है, लेकिन सीरीज में 10वां क्वेश्चन। पढ़ो, यदि साइन ए बराबर क्या दे रखा है, कोस ए बटा में क्या है, कोस ए बराबर 17 बटा में क्या है 12 हो, तो 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए का मान क्या होगा। तो देखो, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन करते हैं इसका। आप बताओ, जब ऊपर प्लस हो ना, जब ऊपर क्या हो प्लस हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कैसे कर सकते हैं, नीचे वाले के साथ। साइन ए बटा कोस ए और कोस ए बटा कोस ए, तो साइन ए बटा कोस ए क्या होगा, tan ए, और कोस ए बटा कोस ए क्या होगा, 1। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। कोस ए में ऐसे कोस ए का अगर आप भाग दोगे तो क्या होगा, 1 ही तो आएगा ना, 17 बटा 12। तो इस 1 को क्या कर सकते हैं आप, tan ए बराबर, तो ये 1 आएगा ना, 1, इस 1 को इधर आके किसका कर देंगे, माइनस का। और देखो कैसे करेंगे, tan ए बराबर 17 एकम 17, 12 एकम 12, 17 में से 12 गए 5, और 12 एकम 12, तो ये 5 बटा 12 आ गया। तो tan की वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये सामने वाला क्या होगा, क्या होगा सामने वाला, ये लंब होगा कि नहीं होगा, और ये क्या होगा, आधार। यानी tan का मतलब होता है ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो आप कर्ण कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट पता है ना आपको, 13 आ जाएगा कि नहीं जाएगा इसका कर्ण। भाई यहां से ये लंब आ गया और ये क्या आ गया, आधार आ गया, तो ये कर्ण क्या जाएगा, 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है ना। तो आप बताओ ये 13 कैसे आएगा, ये ट्रिपलेट से जाएगा ये कर्ण। बात आगे कि नहीं आगे, समझ में बता दो आप पहले। तो 1 माइनस कोस ए का मतलब क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, कितना होगा 12 बटा 13, यही होगा कि नहीं होगा, ये बताओ हाँ या ना। अरे बात समझ में आ रही है ना। कोस 1 माइनस कोस का मतलब क्या है, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार 12 और कर्ण 13, और ये बटा जो है ना यहाँ पर, ये बटा इसका मतलब होता है भाग, और भाग को मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पर, गलती नहीं होगी आपके यहाँ से। क्लियर है ना। और साइन ए का मान कितना है बताओ, लंब बटा कर्ण मतलब 5 बटा 13, तो 5 बटा 13 लिख दो आप। इतनी बात समझ में आ गई। आप देखो 13 एकम 13 और 12 एकम 12, 13 में से 12 गए 1, और 13 एकम 13। एक बात समझ में आ गई। इस भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो 5 बटा 13 का 13 बटा क्या हो जाएगा 5, इससे ये कट जाएगा। तो 1 में 5 का भाग लग रहा है, तो 1 ऊपर है और 5 नीचे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बताओ ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ए बी अनुपात बी सी बराबर 3:4, तब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखना एक बार। एक त्रिभुज दे रखा है आपको एबीसी, क्या दे रखा है, एबीसी त्रिभुज दे रखा है, और इसमें एक एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, तो इसको ही हम 90 डिग्री मानेंगे ऐसे। अब ए बी और बी सी का अनुपात कितना है, 3:4, यानी 3 और ये 4, आप ऐसे मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप बताओ ट्रिपलेट से इसमें ये क्या हो जाएगा 5, क्योंकि हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा था, वो ट्रिपलेट क्या था बताओ, वो ट्रिपलेट क्या था, 3 अगर 4 तो तीसरा क्या होगा 5, अगर 3 5 है तो ये 4 होगा। तो ये आपने समझ रखा है, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है पाइथागोरस प्रमेय से, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ये। ठीक है, पार्ट 2 में बताया था कि 3 4 5। उसके बाद देखो साइन ए साइन बी साइन सी, आपको एक बात याद रखनी है, साइन ए कितना है, साइन सी कितना है, और साइन बी कितना है। देखो अब साइन, अगर की साइन ए की बात करें, हम किसकी बात करें, साइन ए की बात करें,
साइन बी की बात करें और साइन सी की अगर बात करें तो क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो। अगर एंगल ये है ना तो लंब क्या होगा बताओ 4 और कर्ण क्या होगा 5, तो ए क्या जाएगा 4/5। मेरी बात आप समझ पाए ना, यानी सामने क्या होता है लंब होता है 4 और कर्ण क्या है 5। साइन बी का मान कितना है देखो, साइन बी मतलब बी तो 90 डिग्री फिक्स है ना ये तो साइन 90 का मान कितना होता है देखो, साइन बी का मान 90 डिग्री रख सकते हैं आप। और साइन सी देखो, साइन सी ये है ना की बार, तो लंब क्या होगा 3 और कर्ण क्या होगा 5, तो 3/5। बात आप समझ पाए नहीं पाए बताओ यहां तक। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है ना, 1 + 3/5। आप बताओ इनको कैसे जोड़ सकते हैं, ध्यान से देखो। इसका मान नीचे हम 1 लिख सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं। आप देखो जब इस 5 को लेंगे ना, जब इस 5 को छोड़ दो तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके इससे गुणा कर दो यानी 20। अब इसको लेंगे ना तो इन दोनों को गुणा करके इससे गुणा कर दो 1 से, और जब इसको लेंगे ना ठीक है तो इन दोनों को गुणा करके इससे गुणा कर दो 15, और सबको गुणा करो 5 एकम 5 प्रथम 25। कितना जाएगा 25 और 15 40 और 20 60, 60 बटा कितना आ गया 25, कितना जाएगा 5 से काट दो 12/5, इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखो, क्या इसको ऐसे जोड़ सकते हैं क्या, 4/5 + 1 + 3/5। इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को 1 सही 3/5, क्या आ जाएगा 5 एकम 5 और 3 8/5, और 4/5 ऊपर है ही। जब 5 5 सेम रहेगा ना तो एक बार 5 लिखा जाएगा, और 8 और 4 12/5। क्या समझ पाए आप जोड़ने का तरीका। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12/5। ऐसे जोड़ने वाला सवाल एक सिंपल आ जाता है एग्जाम में कई बार रेलवे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप यहां तक नोट कर सकते हैं। देखो 12वां क्वेश्चन, यदि कोसेक थीटा बराबर क्या है, कोसेक थीटा बराबर क्या है 1.25 हो तो क्या दे रखा है आगे 4 tan थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा माइनस 1। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। कोसेक थीटा बराबर क्या दे रखा है, कोसेक थीटा बराबर दे रखा है आपको कितना दे रखा है 1.25। अगर आप इस पॉइंट घटाओगे तो 100 लगेगा है ना, तो ये 100 से काटो आप, 25 से काट दो, 25 चौक 100 और 25 पंजा 125। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, तो साइन थीटा को हम इसको कोसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं, और 5/4 को 4/5 में चेंज कर सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमको पता लग गई कि इसमें लंब कितना है और कर्ण कितना है, लंब 4 है और कर्ण कितना है 5, ये तो आपको पता लग गया एक तरह उसके अंदर। तो आप बताओ आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां तक समझ पाए आप, बस कुछ नहीं करना। tan थीटा बराबर क्या होता है 4 × tan की वैल्यू क्या होती है लंब बटा आधार 4/3, समझ में आया यहां तक। माइनस 5 कोस थीटा का मान कितना है देखो, कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण यानी 3/5, 3/5, और प्लस में क्या है बताओ 1। अब ये क्या है भाग है, तो भाग को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपको हमेशा ऐसे ही करना है, आपका सवाल सरल हो जाएगा। सेक थीटा का मान क्या होता है कोस थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा का क्या होगा आधार बटा कर्ण होगा, यानी बात आप समझ रही पास वाली सतह और कर्ण नीचे 3/5, समझ में आया। तो 3/5 को क्या लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं क्योंकि सेक है, प्लस 4 कोट का मान कितना होगा देखो, tan का मान यहां पर कितना था 4/3 था, तो इसका कितना होगा 3/4, और माइनस कितना है बस कुछ नहीं है, इस 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, और 4 चौक 16/3, और ये कितना है माइनस का 3 और प्लस का कितना है डिवाइड बाई 5/3, और 4 से 4 कैंसिल, प्लस का 3 में से 1 गया, क्या लिख सकता हूं प्लस का 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना सर। आगे देखो 3 में से 1 गया तो इसको क्या लिख सकता हूं माइनस का 2 लिख सकता हूं, ऐसे -2 और +2 काट मत देना आप। ठीक है, क्या करेंगे बटा में 1 मानो, 16 एकम 16, 3 दूनी और 3 एकम भाग, आगे देखो 5 एकम 5, 3 दूनी 5 और 6 कितना आ जाएगा, और ये 3,
16 में से 6 गए कितना 10/3 और भाग को किस में चेंज करेंगे गुणा में 6 और 5 11/3 को क्या लिखेंगे 3/11 3 से 3 कैंसिल क्या जाएगा 10/11 समझ में आ गया इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 यदि त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है तब tan A प्लस tan B बराबर क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो tan A त्रिभुज ABC जो होता है वो समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें एंगल क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। A मान लो इसको आप B मानो इसको आप क्या मानो C। आप ध्यान रखना इसकी भुजा के सामने इस कोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसको हमने स्मॉल a मान लिया। क्यों मान लिया क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है ना वो a स्मॉल b स्मॉल c में दे रखा है। बात आ रही है समझ में। इसलिए इस b के सामने वाले जो आपने भुजा मानी इसको आपने स्मॉल b मान लिया इस भुजा के सामने आपने स्मॉल c मान लिया। क्या पूछा है आपसे tan a और tan b। देखो tan a बराबर tan a प्लस tan b बराबर क्या होता है बात को ध्यान से समझो। आप ध्यान रखना यहां पर एंगल ए दे रखा है तो ये क्या होगा लंब क्या होगा इसके सामने वाला होगा ये लंब। बात आ रही समझ में। तो लंब बटा आधार होता है यानी ए बटा आधार क्या है सी है ना इसका प्लस उसके बाद अब की बार ध्यान से सुनना अब की बार ध्यान से सुनना यहां पर tan a तो ये आ गया tan a ये आ गया ये tan क्या है ये tan यहां पर c होना चाहिए। क्या होना चाहिए tan c होना चाहिए तो tan c क्या जाएगा बताओ। अब की बार ये लंब होगा इसका क्या होगा ये और आधार क्या होगा आधार क्या होगा बार ये लंब तो ये होगा c आधार क्या होगा। तो बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में बताओ। आगे देखो ध्यान से कैसे करेंगे। इसको इससे गुणा किया तो क्या आ गया इसको इससे किया तो क्या आ गया और आगे क्या जाएगा सी ए। तो देखना ध्यान से ए स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या होता है बताओ। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या होता है। अगर मैंने इसमें आपने पाई दिवस पर में लगाई तो कर्ण स्क्वायर बी स्क्वायर आधार स्क्वायर सी ए स्क्वायर और लंब स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं बताओ बी स्क्वायर बटा में सी ए। इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 14 यदि साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 हो तब कोस थीटा का मान क्या होगा। देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए हैं। आप इनको टफ भी नहीं कह सकते और आप इनको सिंपल भी नहीं कह सकते। लेकिन इन सवालों में क्या होता है आप कैसे करेंगे इन सवालों को देखना ध्यान से। ऐसे सवाल एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ठीक है ना ध्यान से देखना। यदि साइन थीटा का मान दे रखा है आपको पी स्क्वायर माइनस 1 आप क्या करें कि साइन थीटा का अगर मान आपको निकालना हो तो क्या कर सकते हैं ध्यान से सुनना कि जो p है ना यहाँ पर p का मान आप क्या रख सकते हैं 2 रख के देखो एक बार। तो देखो पी स्क्वायर माइनस 1 और बटा में क्या है पी स्क्वायर प्लस में 1 ये तो आपको दे ही रखा है ना सवाल में। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा ध्यान से सुनना p का मान कितना है बताओ 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गए 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 कितना आ गया बताओ ये 5। यानी साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा 3/5। आप इसको कहना चाहें तो लंब बटा कर्ण भी कह सकते हैं यानी लंब 3 और कर्ण कितना है 5 यानी ये 3 और ये 5। तो आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 4। ये तो पता लग रहा है आपको अब तो। ठीक है नहीं तो उसमें आपका टाइम ज्यादा लगता है पाइथागोरस थ्योरम में। अब आप ध्यान सुनना आपको क्या पूछा है कोस थीटा पूछा है। तो कोस थीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। कोस थीटा का मान 4/5 आ गया। आप क्या करें यहाँ पर इस 2 को ध्यान से देखना। ये 2 पी का मान कितना रखा मैंने 2 उसके बाद पी का मान कितना 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 और 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 5 कितना आ रहा है 4/5 और हमारा यहाँ पर कितना है 4/5। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर
15 का सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा। करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। 4 tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, 4 tan थीटा बराबर क्या है 3, तो tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी होती है, क्या जाएगा 3 बटा, और ये गुणा में है ना, ये 4 कहाँ जाएगा भाग में। अब tan थीटा का एक फॉर्मूला रखो आप, sin थीटा बटा क्या होता है cos थीटा होता है ना, बराबर 3 बटा 4। तुम ऐसे भी रख सकते हैं इसको, tan का मान लंब बटा क्या है आधार होता है, तो लंब बटा आधार भी निकाल सकते हो, तो कर्ण निकाल सकते हो, कर्ण पर वही फिर आपको करना पड़ेगा इधर। तो आप डायरेक्ट रखो ना इसको, 5 साइन की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 3 कोस की वैल्यू कितनी है 4 बटा में क्या है 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, 5 तिया 15, 15 में से 12 गए कितने 3, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 27, 3 एकम 3, 3 तीनम 27, तो 1/9 इस क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, यदि 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू क्या दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन में 2, 3, 4 और 5। अब मान तो कुछ पता ही नहीं आपको, क्या करें, मान कुछ नहीं पता, क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। आपने क्या माना, यहाँ पर एक ट्रायंगल मान लिया, क्या मान लिया ट्रायंगल। आप कोई भी ट्रिपलेट मान लो एक्स वाई जेड, आप यहाँ पर 2 मानो है ना, या फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर ट्रिपलेट मानो 3 और ये कितना है 4 और ये कितना है 5। ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है बी है, ये बिंदु क्या है सी है। अब ध्यान दो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप 1 प्लस में कोट थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, आधार बटा लंब, आधार क्या है 4 और लंब क्या है 3, माइनस कोसेक थीटा की क्या होगी कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या है 5 और लंब क्या है 3। इतनी बात क्लियर। आगे देखो N2 में 1 प्लस टेन की वैल्यू क्या होगी, लंब बटा आधार यानी 3/4, सेक की क्या होगी कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है 5, आधार कितना है 4। समझ में आया यहां तक आपको। आगे देखो क्या कर सकते हैं, मैंने भी बताया आपको क्या कर सकते हैं। इसको जोड़ने का तरीका क्या है, इसको जोड़ने का तरीका क्या है, आप ध्यान से देखो। जोड़ने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। जोड़ने का तरीका क्या है, इसको आप 1 सही 4/3 लिख सकते हैं। 1 सही 4/3 को क्या कह सकते हैं बताओ, 3 एकम 3 और 1 4, 7/4। समझ में आया 7/4 कैसे जोड़ा मैंने, सॉरी 7/3, 3 एकम 3 और 1 4, 7/3। समझ में आया ना कैसे जोड़ा मैंने इसको। और 5/3, अब इसको आप आसानी से सोल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। 3 3 सेम है तो क्या लिखेंगे 3 और 7 में से 5 गए। समझ में आया इसको तरीका क्या है। इनटू में क्या करेंगे देखो, 1 सही 3/4 का क्या होता है 7/4 और ये क्या आ जाएगा प्लस 5/4। अब क्या है दोनों में 4 4 है नीचे, एक बार 4 लिख दो और क्या करेंगे 7 और 5 12, क्या करेंगे 4 तिया 12 यानी 3 से काटो 4 बार, 4 से 4 बार काटो, आंसर क्या जाएगा बताओ 2। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपको इसको दूसरे मेथड से भी बता रहा हूं कैसे आप इसको कर सकते हैं। आपने ये ट्रायंगल मान लिया, इसको आपने ए बी सी कुछ भी मान लिया, आप यहाँ पर ए मान लो, यहाँ बी मान लो, यहाँ पर ये क्या मान लो सी मान लो। चाहे इसको आप ए मानो, चाहे इसको आप क्या मानो सी मानो, चाहे इसको आप बी मानो, रूल तो यही कहता है वैसे, पर फिर भी आपने मान लिया इसको। अब क्या कर सकते हैं आप ध्यान से सुनना, आप 1 प्लस में क्या है 1 प्लस में कोट थीटा, कोट थीटा का मतलब क्या होता है आधार बटा लंब, आधार क्या है ए बटा सी। नहीं बेटी बात समझ में यहां तक। आगे देखो माइनस क्या है कोसेक थीटा क्या है कर्ण बटा लंब यानी बी बटा सी। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ। N2 में आगे क्या करेंगे 1 प्लस टेन का क्या आएगा बताओ सी बटा ए, और सेक का क्या आएगा बताओ सेक का कर्ण बटा आधार यानी बी बटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, अब सोल्व कर लो।
इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं, इन दोनों को गुणा करो, सी स्क्वायर को इससे 1 से गुणा करेंगे सी स्क्वायर, इसके नीचे है सी को 1 से करके ए सी से कर दो, और इसको क्या करेंगे, सी है, इस दोनों को गुणा करके बी से कर दो, यानी बी सी बटा में क्या है सी स्क्वायर। क्लियर है ना। इनटू में देखो आगे आगे क्या होगा, एक इसके नीचे छोड़ दो, इन दोनों को गुणा करके ऐसे कर दो ए स्क्वायर, प्लस इन दोनों इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा करके इससे कर दो ए सी से, इन दोनों को गुणा कर दो प्लस करके, ए को छोड़ दो, ए को इससे कर दो ए बी से। क्या करेंगे आगे बटा में, आगे क्या जाएगा ए स्क्वायर। अब आगे हम क्या कर सकते हैं बताओ, आगे हम क्या कर सकते हैं बताओ, आगे इसके अंदर क्या कर सकते हैं। देखो यहां पर क्या है, गुणा में है ना, और यहां पर क्या है सी स्क्वायर और ए स्क्वायर है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या बताओ, क्या आ रहा है सी कॉमन आ रहा है, तो सी लिख दो, सी प्लस ए और क्या आ रहा है इधर बी बटा में क्या है सी स्क्वायर, इनटू में इधर क्या कॉमन आ रहा है ए प्लस सी और क्या बच रहा है बी बच रहा है, बटा में क्या है हाँ ए स्क्वायर, ए से ये ए कट गया और सी से ये, इसको आप क्या मानो, इसको आप ए मानो, इसको आप बी मानो, इसको आप ए मानो, इसको आप बी मानो, तो देखो ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ऊपर, और नीचे क्या है ए सी। तो ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आप वो ध्यान से देखो, ए की जगह क्या है ए प्लस सी का स्क्वायर, बताओ है कि नहीं, और यहाँ पर नीचे क्या है माइनस बी का स्क्वायर। क्या आप समझ गए नहीं समझे इस बात को, समझ गए ना। अब इसका फॉर्मूला निकालो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a माइनस का क्या है बी स्क्वायर बटा में क्या है ए सी है ना, ए सी सॉरी ए सी। अच्छा ये बताओ लंब स्क्वायर सॉरी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, तो यानी ये क्या है आधार स्क्वायर, सी क्या है लंब स्क्वायर, तो इन दोनों की जगह क्या रख सकता हूं कर्ण स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर। हमारा आंसर कभी नहीं बदलता, हमारे चाहे मेथड कितने ही बदल जाएं, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, आप बताओ क्या बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट सकता है क्या, कट सकता है, एसी से एसी कट सकता है क्या, ठीक है। अभी हमारा कुछ नहीं बचा, गुणा में है तो एसी से एसी कट गया, क्या बचा 2 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप बताओ सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बदला, हमने मेथड बदला, लेकिन हमारा आंसर कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना 90 डिग्री, ए बी प्लस बी सी कितना है 10 इंटू 1 प्लस रूट 3 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 20 सेंटीमीटर, तब आपसे पूछा है tan ए और tan सी का मान, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखो एक बार इस क्वेश्चन को, देखो आपको क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल मान लो आपने ये मान लिया, आपको कोण बी कितना है बताओ 90 डिग्री, और ए और सी कितना है बताओ, ए सी 20 सेंटीमीटर है, और आगे क्या दे रखा है ए बी प्लस बी सी 10 इंटू 1 प्लस रूट 3। जब ए बी प्लस बी सी ऐसे कभी आपको दिया हुआ हो तो इसको क्या करेंगे 10 एकम 10 और 10 को रूट 3 से और गुणा कर देंगे 10 अंडर रूट 3, तो यानी ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 10, बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, आगे देखो ये आ गई बी सी की वैल्यू 10 रूट 3। क्या कर सकते हैं बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या पूछा है tan ए प्लस tan सी, tan ए प्लस tan सी, लेकिन ध्यान से सुनना इनका एंगल बदल रहा है, tan ए जब होगा तो लंब क्या होगा ये होगा लंब, और आधार क्या होगा ये होगा, तो यानी लंब बटा आधार 10 रूट 3 बटा क्या होगा 10, लेकिन जब tan सी पूछे तो लंब क्या होगा 10 बटा में क्या जाएगा 10 रूट 3। इतनी बात क्लियर है ना, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल,
ऊपर √3 है, नीचे क्या है 1/√3। क्या करेंगे, बटा में 1 मानो, √3 को √3 से गुणा करेंगे खाली 3, 1 को 1 से करेंगे कितना आएगा 1, और √3 को 1 से करेंगे √3, ऊपर कितना है 4/√3। क्या करेंगे, √3 को ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, √3 को √3 से करेंगे 3, तो 4√3 बटा क्या जाएगा 3। इसका क्या जाएगा राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखो हमने कितने टोटल क्वेश्चन कर लिए हैं, 17 या 16? हमने अब तक 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं सर्वसमीकाओं की। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है सर्वसमीकाओं के बारे में, लेकिन मैं फिर से एक बार थोड़ी सी शुरुआत करता हूं वापस से, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर मान के चलना कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहला मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल के बारे में। और जो ये समकोण ट्रायंगल होता है ना, इसको आप मान सकते हैं ए, बी और क्या मान सकते हैं सी। क्या मान सकते हैं इसको हम, ए और ये बी, और क्या मान सकते हैं इसको हम सी। आप ध्यान से सुनना, इसके अंदर आपको क्या है ये पता होना चाहिए। क्या है ये, क्या है बताओ, कर्ण होता है ना, क्या होता है कर्ण। लेकिन मैंने इसको किससे मान लिया, मैंने इसको जेड मान लिया। इसको मैंने क्या माना, एक्स माना। इसको मैंने क्या माना, वाई माना। ये तो आपको पता ही है ना, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाना कि मैंने यहां पर इसको एक्स माना, इसको वाई माना, और इसको क्या माना, जेड माना। आपको पता है ना, अगर ये साइन थीटा हो, यानी कहने का मतलब थीटा अगर इसको माना तो इसके सामने क्या होगा, तो साइन थीटा होगा। और साइन थीटा क्या होगा बताओ, आप जानते हैं कि यहां पर क्या होता है साइन थीटा, बताओ वाई बटा क्या एक्स होगा, जेड होगा क्या, बताओ यही होगा ना। इसके सामने क्या होता है वाई होगा, और कर्ण का भाग देंगे जेड, यानी साइन थीटा आ जाएगा। ये तो आप समझते ही है ना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, इन पर आपने क्वेश्चन भी किए हैं। दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरा क्या होगा कोस थीटा, अगर मैं आपसे कहूं कोस थीटा क्या होगा, अगर ये पास का कोण है एक्स है ना, और इसमें अगर मैं कर्ण का भाग दूं तो ये क्या हो जाएगा, बताओ ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। समझदार हो आप है ना, ये पता है आपको। आगे ध्यान देना, अब साइन थीटा और कोस थीटा सीखी थी ना आपने। अब आपने तीसरी चीज क्या सीखी, पाइथागोरस प्रमेय सीखी थी। पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या है देखो, कर्न स्क्वायर क्या है बताओ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब क्या है बताओ यहां पर वाई का स्क्वायर प्लस क्या है एक्स का स्क्वायर, है ना, और बराबर में क्या होता है जेड स्क्वायर। अगर मैं इसमें जेड स्क्वायर का भाग दे दूं, किसका भाग दे दूं, तो आप ध्यान से सुनना क्या क्या आएगा। ये क्या है बताओ, जेड स्क्वायर का भाग अगर मैं दे दूं, तो अभी देखो वाई बटा जेड क्या है यहां पर साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का क्या कर सकता हूं स्क्वायर, और एक्स बटा जेड क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, इसमें इसका भाग देंगे क्या जाएगा 1। बात आई कि नहीं समझ में, बताओ। ये जो थ्योरम आई ये पहली सर्वसमीका कहलाती है। क्या कहलाती है इसकी, ये पहली सर्वसमीका, इसको बोलते हैं पहली सर्वसमीका, है ना। ये कहां से आई, ये आपको अब तो पता लग गया होगा कहां से आई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप इसको ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये पता लग गया आपको, क्या होता है 1 होता है। अब ध्यान से सुनना, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करने पर, क्या करने पर स्क्वायर करने पर, स्क्वायर जब इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या कर देंगे, दोनों पक्ष में स्क्वायर करेंगे और 1 का भी क्या करेंगे स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई।
साइन स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर करेंगे यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 a का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा, b का मान कितना है कोस स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना है 1। तो ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन की साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा, यह आ जाएगा प्लस आगे देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो ये इधर को आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि साइन की घात 4 थीटा और प्लस कोस की घात 4 थीटा बराबर अगर आपसे पूछे तो आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, आप डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे बताओ इस चीज को बताओ। ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्या समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे बताओ इस बात को, ठीक है। क्या होता है अगर साइन की घात 4 थीटा आपसे अगर पूछे क्या होता है और कोस की घात 4 अगर थीटा आपसे पूछे तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे साइन की स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और आपसे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पूछे तो क्या होता है 1 होता है। यदि आपसे उसकी घात 4 पूछे तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। समझ पा रहे हो। उसके बाद तीसरी बात, अगर मैं इसका क्या कर दूं अब की बार साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर, यहां नहीं इसको मैं इधर लिख रहा हूं, आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। स्क्वायर करेंगे तो एक तो ये सूत्र पता होना चाहिए आपको a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वैसे चाहे इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कह दो, बात तो एक ही है। वैसे तो एक सूत्र तो आपको ये याद रखना है। दूसरा सूत्र क्या है a प्लस बी की घात 3। अब अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो उस सूत्र क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस में b। मेरी बात ध्यान से समझते जाना, ये सूत्र याद होना चाहिए। अब हम इसका क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का और प्लस कोस स्क्वायर थीटा का बराबर 1 का अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका करेंगे क्यूब करने पर, क्या करने पर क्यूब करने पर, क्यूब करने पर जब इसका हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनते जाना। हमने इसका क्या कर दिया क्यूब कर दिया, क्या कर दिया यहीं पर कर दिया क्यूब कर दिया, यहां पर क्यूब जगह बचने के लिए। a का क्यूब क्या होगा तो यानी साइन स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे क्यूब करेंगे प्लस यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस प्लस सूत्र में क्या है 3ab। a का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b का मान क्या है कोस स्क्वायर थीटा। यही है ना बताओ a और b का मान। तो और a और b यानी ब्रैकेट में a प्लस बी और है, बताओ है कि नहीं है, समझ में आया यहां तक। अब क्या करेंगे इसका अगर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगी साइन की घात 6 थीटा, समझ में आ गया 2 3 6 घात घात से गुणा हो जाती है, ध्यान से सुनते जाना। कोस 6 थीटा कोस 6 थीटा आ गया, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है यहां पर, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर से इसका मान क्या होता है 1 के बराबर था ना, तो 1 से कोई गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में 1। समझ में आया कैसे आया, ठीक है। साइन 6 की घात थीटा प्लस कोस 6 की घात थीटा बराबर, इसको आप इधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो आपने ये तो चीज सीख ली ना। अब देखो इसका ये फॉर्मूला आया साइन 6 की घात थीटा प्लस कोस 6 की घात थीटा बराबर क्या होता है बताओ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। आप दोबारा एक बार ध्यान से देख लो इसको, अगर आप
साइन की घात 6 थीटा और कॉस की घात 6 थीटा का क्या करना है आपको, अगर आप क्यूब करेंगे तो साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या करना है, क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनना, यहाँ पर 4 4 अगर चाहिए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 6 चाहिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर 12 12 चाहिए तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो ये जो आज आपकी जो पहली कंडीशन थी, यानी जो पहली सर्वसमीका थी, वो मैंने आपको और आगे समझाई है, ठीक है। आप इससे और सूत्र भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।